कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा असल में कैसा दिखेगा और उसे बनाने में क्या-क्या करना पड़ता होगा? चलिए, आज हम इसी कमाल के कारनामे की कहानी समझते हैं, जो एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे और सिंपल ऐलान से। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, इरादा एकदम साफ था। दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है। कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा। अब सवाल तो यही है कि इतना बड़ा काम कोई शुरू करे भी तो करे कहाँ से? ये सिर्फ एक रेसिपी बनाने जैसा नहीं है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती है। तो एक बात तो पक्की थी, ये काम किसी के किचन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। इसके लिए तो उन्हें बाहर किसी खुली जगह पर बिल्कुल शुरुआत से एक नया कुकिंग स्टेशन बनाना पड़ा। तो टीम निकल पड़ी एक खेत में और सब कुछ जीरो से बनाना शुरू किया। पहले जगह तैयार की और फिर ईंटें लगाकर एक बहुत बड़ा कस्टम चूल्हा तैयार करना शुरू कर दिया। और हाँ, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं था, ये पूरे 7 फीट चौड़ा था। बस इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग इस काम को लेकर कितने सीरियस थे। अच्छा, तो चूल्हा तो तैयार हो गया, पर अब बारी थी उस चीज की जिसके बिना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ही नहीं है। मतलब ढेर सारी सामग्री, और उन्हें इतनी सामग्री चाहिए थी कि पूछिए मत। जरा सोच कर देखिए, बेस के लिए मैदे का ढेर, साथ में पूरा 1 किलो मक्खन, ना जाने कितनी तरह की चीज, और टॉपिंग्स के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो सब्जियों का पूरा बाजार ही उठकर आ गया हो। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? इस सब के बीच में टीम का माहौल एकदम मजेदार और हल्का फुल्का था। उनकी ये छोटी सी बातचीत ही बता देती है कि सब्जियों के उस ढेर को छांटते हुए भी वो कितना एंजॉय कर रहे थे। अब इतने सारे काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत समझदारी से काम को 3 टीमों में बांट दिया और सब एक ही साथ अपने अपने काम में लग गए। तो एक टीम ने वो विशाल आटा गूंथने का जिम्मा लिया, जो खुद में ही एक बड़ी कसरत थी। दूसरी टीम सारी सब्जियां तैयार करने में जुट गई और तीसरी टीम ने ताजे टमाटरों से सॉस बनाने का काम संभाला। मतलब क्या कमाल का टीम वर्क था। और इस काम में सिर्फ मेहनत ही नहीं, सब्र का भी पूरा खेल था। आटा गूंथने के बाद उसे फूलने के लिए पूरे 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तो अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। सारी तैयारी हो चुकी है और अब वक्त था सब कुछ एक साथ जोड़ने का, और फिर उस विशाल पिज्जा को पकाने की असली चुनौती का सामना करने का। तो शुरुआत हुई उस बड़े से पैन पर तेल लगाने से, फिर उस पर फैलाया गया आटे का बेस, उसके ऊपर टमाटर की प्यूरी की एक मोटी परत, फिर चीज का एक पहाड़, और आखिर में ताजी सब्जियों का ढेर, और हाँ, ऊपर से चिली फ्लेक्स भी। अब इसे पकाने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। किसी ओवन के बजाय उन्होंने इसे खुली हवा में पकाया। गर्म कोयले सिर्फ नीचे ही नहीं रखे, बल्कि ऊपर भी रखें, ताकि पिज्जा हर तरफ से बराबर पक जाए। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। एक मौके पर कोयलों की गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई और टीम को फौरन आग पर काबू पाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी। तो इन सारी चुनौतियों और मेहनत के बाद क्या वो कामयाब हुए? चलिए देखते हैं कि नतीजा क्या रहा। उनकी आवाज में जो राहत और खुशी है, वो सुनने लायक है। साफ पता चल रहा है कि उनकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी और वो कितने ज्यादा खुश थे। और आखिर में नतीजा ये था, एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक विशाल, एकदम परफेक्ट पका हुआ पिज्जा, जिसके स्लाइस भी उतने ही शानदार थे। जानते हैं, ये कहानी सिर्फ एक पिज्जा के बारे में नहीं है। ये क्रिएटिविटी, टीम वर्क और कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत के बारे में है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग मिलकर कुछ करने की ठान लें तो और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है।